इट्स हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी को, और ये सारी की सारी जो योजनाएं हम लोग देखेंगे ये देखेंगे वर्ष 2014 से लेकर के वर्ष 2022 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है उन सभी को इस एक वीडियो के अंतर्गत। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे पहला जो स्कीम इसके अंतर्गत है यह है मेक इन इंडिया मिशन। जो मेक इन इंडिया मिशन था, सबसे पहले इसे शुरुआत कब किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को, यानी 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये जो अभियान था मेक इन इंडिया अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना। अगले मिशन पे चलते हैं। जो अगला यहाँ पर मिशन था केंद्र सरकार का, यह था डिजिटल इंडिया मिशन। जो डिजिटल इंडिया मिशन था इसका टैगलाइन क्या था? टैगलाइन था पावर टू एम्पावर। क्या था? पावर टू एम्पावर। इसके साथ ही साथ ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत फिनांस मिनिस्ट्री भी इंक्लूडेड थी। इसके साथ ही साथ ये जो डिजिटल इंडिया मिशन था इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को डिजिटली सक्षम बनाना और साथ ही साथ देश के नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। आगे चलते हैं। जो अगला यहाँ पे मिशन निकल के आता है ये है स्किल इंडिया मिशन। जो स्किल इंडिया मिशन था इसका टैगलाइन क्या था? इसका टैगलाइन था कौशल भारत कुशल भारत। और साथ ही साथ ये जो स्किल इंडिया मिशन था सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसके पहले इसकी जो शुरुआत है यह की गई थी 15 जुलाई 2015 को। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो स्किल इंडिया मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के नौकरी के कौशल को और बेहतर बनाना था। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत यानी कि जो स्किल इंडिया मिशन थी इसके अंतर्गत खास तौर पर जो 10वीं और 12वीं के बीच जो स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उन्हें उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे चलते हैं अगले योजना की तरफ। जो अगला योजना है यह है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन टैगलाइन क्या था इसका? इसका टैगलाइन था एक कदम स्वच्छता की ओर। इसके साथ ही साथ ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। बहुत बार पूछा जा चुका है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ ये जो मिशन था इसका मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना था। आगे चलते हैं। जो अगला योजना था यह सुकन्या समृद्धि योजना। जो सुकन्या समृद्धि योजना थी सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही साथ ये जो सुकन्या समृद्धि योजना थी ये सबसे पहले तो एक बचत योजना थी, यानी कि ये एक सेविंग स्कीम्स थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो बेटियां हैं जब वो 10 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उनका एक अकाउंट इस योजना के तहत खुलवाया जाता था। और ये जो अकाउंट है ये मेनली बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। जो अगला योजना है यह प्रधानमंत्री जन धन योजना। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना था इसका टैगलाइन क्या था? इसका टैगलाइन था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त, यानी 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही साथ इसे लॉन्च किसने किया था? इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा। इसके साथ ही साथ ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसका उद्देश्य वंचित वर्ग और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर आय वर्ग है उनके लिए अलग अलग वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं में जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट्स आप खुलवा सकते थे एट ज़ीरो बैलेंस पे। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत लोन भी प्रोवाइड किया जाता था और उस लोन से आप किसी नए बिजनेस की स्टार्टअप शुरू कर सकते थे। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत बीमा की सुविधा भी थी और साथ ही साथ इसके अंतर्गत पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध थी। आगे चलते हैं। जो अगला योजना है यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। इसके साथ ही साथ ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये मेनली 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए ही मान्य थी। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत किसी भी वजह से अगर दुर्घटना हो जाती है तो वैसे कंडीशन में 1 से 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि दुर्घटना होने की स्थिति में दी जाती थी।
जो अगला योजना निकल कर आता है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, इसके बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत है यह कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो ये जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत की थी वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत हेल्थ मिनिस्ट्री भी थी, और इसके अलावा इसके अंतर्गत उस समय की MHRD मिनिस्ट्री भी थी, जिसे अभी एडुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा यानी इन तीनों ही मिनिस्ट्री के सहयोग से ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो अभियान है इसकी शुरुआत, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसके अलावा ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा एवं विवाह के लिए आर्थिक मदद इस योजना के तहत दी जाती थी। इसके साथ ही साथ ये जो योजना थी इसका एक और एम था, वो एम क्या था? वो था कन्या भ्रूण हत्या को कम करना। आगे चलते हैं। जो अगला योजना है यह है ई श्रम कार्ड, जिसे अभी हाल ही में कब इसे लॉन्च किया गया? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इसे लॉन्च किया गया 26 अगस्त 2021 को। और किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है जो हमारे देश के केंद्रीय रोजगार और श्रम मंत्री हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। और इनके द्वारा ही अभी हाल ही में ये जो ई श्रम कार्ड है इसकी शुरुआत की गई है। ये जो ई श्रम कार्ड है इसका मुख्य उद्देश्य जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनका एक डेटाबेस तैयार करना है। इसके साथ ही साथ ये जो ई श्रम कार्ड होगा, इस कार्ड पर एक 12 अंक का रजिस्टर्ड कोड भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जो अगला योजना है यह है अटल पेंशन योजना। ये जो अटल पेंशन योजना थी इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही साथ ये जो अटल पेंशन योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत 18 साल का कोई भी व्यक्ति प्रतिमाह अगर 42 रुपये जमा करता है तो उसे 60 साल की उम्र में उसे प्रतिमाह 1000 रुपये तक की पेंशन की राशि दी जाएगी। और अगर वो प्रतिमाह 210 रुपये जमा करता है तो वैसे कंडीशन में उसे 60 साल की उम्र में 50,000 रुपये तक की पेंशन की राशि दी जाएगी। अगले योजना पे चलते हैं। जो अगला योजना था यह था हृदय स्कीम। सबसे पहले तो ये जो हृदय है ना इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यह नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम। इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी ये ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत की गई थी 21 जनवरी 2015 को। इसके साथ ही साथ ये जो हृदय स्कीम है इसके अंतर्गत यानी कि ये जो स्कीम था इसका मुख्य उद्देश्य था देश के जितने भी प्रसिद्ध धरोहर स्थल हैं उनका डेवलपमेंट कराया जाए, उन्हें विकसित किया जाए। जो अगला योजना है यह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सबसे पहले तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और ये भी जो योजना है ये मेनली बैंक अकाउंट से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत जो प्रीमियम की राशि है, ठीक है, वो तकरीबन 330 रुपीज़ पर एनम थी, जो कि 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति इसके अंतर्गत जो अमाउंट है वो जमा करा सकते थे और एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद उन्हें उस अमाउंट के रूप में पेंशन की राशि दी जाती थी। जो अगला योजना निकल कर आ रहा है यह मुद्रा योजना। क्या नाम है इसका? मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी टैगलाइन क्या थी? पूंजी सफलता की कुंजी। इसके साथ ही साथ ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसके साथ ही साथ ये जो मुद्रा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी छोटे उद्योग हैं उन्हें लोन मुहैया कराना। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई थी लोन के अंतर्गत। कौन कौन सा? एक तो था शिशु लोन, एक था किशोर लोन और एक बनाया गया था तरुण लोन। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। जो शिशु था इसके अंतर्गत लोन की राशि 50,000 रुपये तक की थी। इसके साथ ही साथ जो किशोर था इसके अंतर्गत लोन की राशि 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की थी। और जो तरुण था इसके अंतर्गत 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक की लोन की राशि दी जाती थी। अगली योजना पे चले तो जो अगला योजना है यह प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे देश के MP हैं उन्हें किन्हीं भी 3 गाँवों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था। और ये कब तक का लक्ष्य था? ये लक्ष्य था वर्ष 2019 तक का।
अगली योजना पे चलते हैं। तो जो अगला योजना है यह है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर, यानी 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत जितने भी रूरल एरियाज़ के जो भी नौजवान युवक रहते थे उन्हें मेनली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। जो अगला योजना है यह है इंद्रधनुष स्कीम। ये जो इंद्रधनुष स्कीम है इसके अंतर्गत सबसे पहले ये जो इंद्रधनुष स्कीम है इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी इंद्रधनुष स्कीम की। किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके साथ ही साथ ये जो इंद्रधनुष स्कीम थी इसके अंतर्गत कुल 7 बीमारियों से लड़ने के लिए इसकी वैक्सीन दी जाती थी। और ये 7 बीमारी थी कौन कौन सी? इनमें डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टेटनस, पोलियो, टीबी, मेजल्स और हेपेटाइटिस बी था। आगे चलते हैं। जो अगला योजना है यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 15 फरवरी 2019 को। इसके साथ ही साथ ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा की गई थी। जिसके मिनिस्टर कौन है? अभी अभी हमने बात की, इसके मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। आगे चलते हैं। जो अगला योजना दिया था स्टार्टअप इंडिया। ये जो स्टार्टअप इंडिया पहल थी, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यह अपने नागरिकों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मेनली ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी शुरुआत की गई थी। अगले योजना पे चलते हैं। जो अगला योजना था यह था प्रधानमंत्री केयर्स यानी पीएम केयर्स। इसके अंतर्गत केयर्स का फुल फॉर्म याद रखना है। केयर्स यानी कि सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये जो पीएम केयर्स इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 27 मार्च 2020 को। इसके साथ ही साथ ये जो पीएम केयर्स फंड था ये मेनली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंतर्गत, जैसे कि वर्ष 2020 में कोविड आई थी उसी टाइम में मेनली इसे शुरू किया गया था पीएम केयर्स फंड को। और इसके अंतर्गत किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंतर्गत आप जो अपनी राशि कुछ अमाउंट आप डोनेट कर सकते थे। जो अगला योजना है यह था आरोग्य सेतु। गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ये भी कोविड के टाइम पे ही आया था। और इसे लॉन्च कब किया गया था? ध्यान रखना, इसे लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसे एक्चुअली में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस ऐप को डेवलप किया था एनआईसी के द्वारा। एनआईसी के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया था। एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। और ये जो एप्लीकेशन है ये मेनली 2 चीज़ों पे काम करता था। एक था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरा था सेल्फ असेसमेंट। जो अगला योजना है यह है आयुष्मान भारत योजना। ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे चलते हैं। जो अगला आता है यह है उमंग। ये उमंग एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसे जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब इसे लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। इसके साथ ही साथ ये जो उमंग था इसका फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म था यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसके साथ ही साथ इसे ये जो उमंग ऐप था इसे डेवलप किया था नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा। इसके साथ ही साथ ये जो उमंग ऐप था इसकी मदद से सरकार अपने सभी ऑनलाइन सर्विसेज को मोबाइल पर लाने के लिए इस उमंग ऐप की शुरुआत की गई थी। आगे चलते, जो अगला स्कीम है यह है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम, इसके अंतर्गत जो प्रसाद है इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। क्या था? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। आगे चलते हैं। जो अगला यहाँ पर योजना निकल कर आ रहा है यह आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था इसकी शुरुआत की गई थी मई 2020 में। मई 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो अगला स्कीम निकल कर आ रहा है यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 15 अगस्त 2020 को इस
योजना की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत जो नागरिक हैं उन्हें डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ हर एक नागरिक का एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना। तो बस आज की वीडियो में हमने यहाँ पर देखा जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए जितने भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थे या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे, उन सभी को एक ही सिंगल वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।